नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 60 से 70% की आबादी कृषि पर निर्भर करती है और वह अपने व्यवसाय के अनुसार ही कृषि करती है। बात अगर पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी को गन्ने की बेल्ट माना जाता है और पश्चिमी यूपी के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में गन्ने की खेती बहुत अधिक की जाती है। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी के किसान गन्ने को छोड़कर कम लागत में होने वाली खेती को करने के लिए मजबूर हैं। और आज ऐसी एक जगह पर हम आ पहुंचे हैं, जनपद मुरादाबाद के खदाना में, जहां पर गन्ने की खेती छोड़कर यहां के किसान कम लागत में होने वाली खेती राष्ट्रीय पुष्प की खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय के साथ जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं और मानव जीवन के स्तर पर भी बड़ा बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का प्रभाव किसानों की खेती के तरीके में भी हो रहा है। उसका प्रभाव है कि आज जिस उत्तर प्रदेश को गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, उस उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के साथ ही अन्य फसलों की खेती को लेकर किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब किसान एक ऐसी खेती कर रहे हैं जो उन्हें कम समय व कम लागत में ही अधिक मुनाफा दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपसे कमल की खेती की। आज जनपद मुरादाबाद में कमल की खेती किसानों द्वारा जमकर की जा रही है। कमल की खेती को लेकर यह सामान्य धारणा है कि यह तालाब और झील के गंदे पानी में ही उगता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। वर्तमान में खेतों में की जा रही इसकी खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बताते चलें कि कमल की फसल सिर्फ 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है। यही कारण है कि इसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी खेती के लिए नमी युक्त मिट्टी बेहद उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती छायादार जगहों पर नहीं की जाती। इसकी फसल को रोशनी की सख्त ज़रूरत होती है, साथ ही इसे ठंड से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर फसल के बर्बाद होने का भय बना रहता है। इसके लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाती है। इसकी खेती के लिए मानसून का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस महीने अच्छी खासी बारिश हो जाने की वजह से कमल के फसल की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। एक बार मैं चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ कि चारों तरफ आपको सिर्फ राष्ट्रीय पुष्प कमल की खेती ही नजर आएगी, क्योंकि यह बहुत कम लागत में होने वाली खेती है और बहुत कम लागत में इसका मूल्य मार्केट में सही मिलता है। जैसे कि भारत में त्यौहार भी अधिक मनाए जाते हैं और त्योहारों के अनुसार बात दिवाली की करें तो दिवाली में इस एक फूल की कीमत 40 से 50 रुपए की हो जाती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के समय में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि कमल के पुष्प में जो है माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए भगवान की पूजा करने के लिए दिवाली पे लोग कमल के फूल ज़्यादा खरीदते हैं। और साथ ही साथ इस खेती की एक और बड़ी खासियत है, जो भी आप इसके पत्ते देख रहे हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ। इन पत्तों का इस्तेमाल जो किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर शादी विवाह या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें खाना खिलाने के लिए जो पत्तल का यूज़ होता है, तो इन पत्तों से उस पत्तल का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं कितने बड़ी आकृति के ये जो है पत्ते हैं, इन पत्तों से है उन पत्तलों का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये जो डंडी है कमल जड़ जिसे बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि जो हमारी सब्जियां होती हैं जिन्हें कमल जड़ कहते हैं, भसींडे के नाम से एक सब्जी है, तो उस चीज़ को भी हम खाने के प्रयोग में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खेती जो हो रही है लगभग 10 से 20 बीघे में हो रही है और भारी जो है कमल की खेती हो रही है। चारों तरफ आप फूल देख सकते हैं कि लगे हुए हैं और त्योहारों के टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि महंगे ये फूल मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ के बाज़ारों के साथ साथ यह फूल जो है हरिद्वार जैसे क्षेत्रों में भी यहाँ से जो है किसान लेकर जाते हैं, जिन्हें उन्हें कम लागत में अच्छे मूल्य मिल जाते हैं।